सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरा पाटन की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 12th क्लास एजी केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस और ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग अपने प्यारे मित्रों को इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने मैं एजी केमिस्ट्री कृषि रसायन को लेकर हाजिर हो गया हूं और इसमें अपनी चर्चा चल रही है लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के ऊपर। डेयरी केमिस्ट्री में अपन दूध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की है विपणित दूध यानी मार्केट मिल्क के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, मार्केट मिल्क के प्रकार के बारे में बात करते हैं अपन, तो पिछले सेशन में अपन कुल 4 प्रकार पढ़ चुके हैं और वो है आपके पूर्ण दूध है, मानकीकृत दूध है, टोन्ड दूध है और डबल टोन्ड दूध है। तो मार्केट मिल्क के प्रकार अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन और उसी को लेकर शुरू करते हैं अपन। मार्केट मिल्क का अगला प्रकार आता है और वो है आपका पुनः रचित दूध, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। मेरे विद्यार्थियों, पुनः रचित दूध वो सिंपल सा है, जब अपन दूध के पाउडर, जिसे अपन सेपरेटा पाउडर भी कहते हैं, जब दूध के पाउडर को जल के अंदर मिलाया जाता है, पानी के अंदर घोल दिया जाता है, तो उससे जो दूध बनता है ना, वो होता है पुनः रचित दूध। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई है कि जब दूध के पाउडर को अपन जल के अंदर, पानी के अंदर घोल देते हैं, तो इससे जो दूध बनेगा वो क्या होता है, पुनः रचित दूध होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा में आपको यहां पर लिखा देता हूं, जब दूध के पाउडर जिसे सेपरेटा पाउडर भी हम कहते हैं, सेपरेटा पाउडर को जल में मिलाकर दूध तैयार करते हैं, तो उसे पुनः रचित दूध कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पुनः रचित दूध अपन उसको कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात अपन करें तो देखो अगला प्रकार कौन सा आता है, तो मार्केट मिल्क का नेक्स्ट प्रकार आता है। चलो इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, दूध के पाउडर को जल में मिलाकर अपन दूध तैयार कर रहे हैं, वो है पुनः रचित दूध। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें एक भाग तो होता है सेपरेटा पाउडर और 7 से 8 भाग होता है जल। ठीक है, यानी जल ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है ना, तो इसमें एक लाइन अपन और लिख लेते हैं, इसमें एक भाग दूध का पाउडर तथा 7 या 8 भाग जल होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलो अगला प्रकार अपन पढ़ते हैं और वो है पुनः संयोजित दूध। रिकम्बाइंड मिल्क। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, पुनः रचित दूध और पुनः संयोजित दूध में बस एक अंतर होता है कि यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, जल के अंदर मिला रहे हैं दूध का पाउडर। यदि जल और दूध का पाउडर यानी कि पुनः रचित दूध के अंदर अपन यदि यहां पर मिला देते हैं क्या, तो वो आता है आपका बटर ऑयल। यदि इसमें अपन बटर ऑयल भी मिला दें तो वो बन जाता है क्या, पुनः संयोजित दूध। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि पुनः रचित दूध के अंदर यदि अपन क्या मिला दें, बटर ऑयल मिला दें, तो वो क्या बन जाएगा, पुनः संयोजित दूध बन जाता है। तो बस इतना सा अंतर इन दोनों के अंदर होता है। क्या बताया मैंने आपको,
वह दूध जो बटर ऑयल दूध के पाउडर तथा जल को मिलाकर तैयार किया जाता है पुनः संयोजित दूध कहलाता है। पुनः संयोजित दूध कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है पुनः संयोजित दूध। और ध्यान रखिए यहां पर वसा एवं वसा की मात्रा, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा फिक्स रखी जाती है, निश्चित रखी जाती है। कितनी होती है अपन बात करें यहां पर, तो इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा क्रमशः 3% तथा 8.5% होती है। तो यहां पर वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है 3% तथा 8.5% होती है। ठीक है, तो यहां पर ये वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो ये था अपना दूध का प्रकार। अगला अपन बात करते हैं मार्केट मिल्क का और प्रकार कौन सा आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मार्केट मिल्क का अगला और लास्ट प्रकार है पूरित दूध। ठीक है, फील्ड मिल्क। तो अपना प्रकार है यहां पर 7वां प्रकार है पूरित दूध, या इसको बोलते हैं अपन फील्ड मिल्क। प्यारे विद्यार्थियों, जब पूर्ण दूध में से दूध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाए। अपन ने पढ़ा है पूर्ण दूध। पूर्ण दूध के अंदर दुग्ध वसा, वसा रहित ठोस पदार्थ, इन सभी की मात्राएं निश्चित होती है, अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब पूर्ण दूध का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है दुग्ध वसा, यदि उसको निकालकर उसकी जगह वनस्पति वसा मिला दी जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पूरित दूध या फील्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाए तो इसे पूरित दूध कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने मार्केट मिल्क के कुल 7 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, जिनकी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपना आगे की तरफ। अगला टॉपिक अपना क्या आएगा तो उसको अपन देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है अपना दुग्ध का उत्पादन एवं दुग्ध संसाधन। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन
एवं दुग्ध संसाधन, यानी कि अपन स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे करेंगे, किस प्रकार से अपन स्वच्छ दूध का उत्पादन करेंगे और किस प्रकार से अपन इसको स्वच्छ बनाएंगे, इसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले हैं। इस चर्चा को आगे अपन बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि स्वच्छ दूध होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि स्वच्छ दूध या क्लीन मिल्क होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु से स्वच्छ हाथों द्वारा स्वच्छ वातावरण में साफ सुथरे बर्तन में निकाला गया दूध क्या कहलाता है, स्वच्छ दूध कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पशुओं से स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हाथों से साफ सुथरे बर्तन में निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। यानी सारी चीजें क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा अपनी यहां पर आ जाएगी कि स्वस्थ एवं स्वस्थ मतलब क्या होता है, बीमारी रहित पशु। स्वस्थ एवं स्वच्छ पशुओं से स्वस्थ एवं स्वच्छ पशुओं से स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हाथों से साफ बर्तन में निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। स्वच्छ दूध कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी स्वच्छ दूध की, यानी यहां पर कोई जीवाणु नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायुमंडल से या अपने हाथों के माध्यम से कोई जीवाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वो है आपका स्वच्छ दूध या क्लीन मिल्क, ठीक है। इसके बाद एक टर्म अपने पास और आती है और वो है सुरक्षित दूध, है ना, सेफ मिल्क। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करें सुरक्षित दूध या सेफ मिल्क के बारे में, तो देखो सुरक्षित दूध अपन किसे कहेंगे, परिभाषा अपन को यहां पर याद होनी चाहिए और वो इस प्रकार से है कि वह दूध जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अशुद्धियां बिल्कुल नहीं हो और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो, साथ ही मानव के उपयोग के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसे अपन सुरक्षित दूध कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं परिभाषा, वह दूध जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अशुद्धियां बिल्कुल नहीं हो तथा जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो, जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो और मनुष्य के उपयोग के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से
स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो, सुरक्षित दूध कहलाता है। सुरक्षित दूध कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी यहां पर स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध के बारे में। ठीक है, तो किस प्रकार से इस दूध को स्वच्छ बनाया जाता है, किस प्रकार से दूध को संसाधित किया जाता है, इसको सुरक्षित बनाया जाता है, इसकी संपूर्ण चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग आने वाली क्लास में आना ना भूलिएगा और आप लोग जो है जो भी विषय वस्तु अभी तक पढ़ाई गई है उसको कंप्लीट रखें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको सभी विषय वस्तु ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।